students, in this video we are going to study about the time complexity of binary search. In the previous video we have studied about the binary search algorithm. तो ये अब हमारा उसका आगे का कंटिन्यू में पार्ट है. तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बेस्ट केस क्या है बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम का, वर्स्ट केस क्या है और एवरेज केस क्या है. तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च में हमारे पास क्या होता है. तो अभी मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि हमारे पास एक्चुअली में बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है. तो सपोज हमारे पास ये है एक एरे ए. तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एरे में. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड 7 पे खत्म हो रहा है. तो एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास कितने हो गए 8. दैट इज n इज इक्वल टू 8 एंड हमारा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. अब सपोज करो कि हमें यहाँ पे एलिमेंट 16 को सर्च करना है, मतलब कि हमारा यहाँ पे आइटम जो है वो 16 है, हमें 16 को सर्च करना है. तो हमारे पास बाइनरी सर्च कैसे वर्क करती है, हमें यहाँ पे मिड वैल्यू निकालनी होती है. जब हमारे पास मिड वैल्यू आती है हम उस मिड वैल्यू को इस आइटम से कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास मिड वैल्यू से आइटम जो है वो बड़ा है तो हम यहाँ पे राइट साइड पे ही सर्च करेंगे. अगर मिड वैल्यू से आइटम छोटा है तो हम लेफ्ट साइड पे ही सर्च करेंगे. मतलब कि ये हमारा एरे जो होता है वो हमेशा सॉर्टेड होता है ना. ये सब बेसिक जो है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं. तो हमारे पास यहाँ पे हमेशा सॉर्टेड एरे पे ही बाइनरी सर्च लगती है. तो हमारे पास हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं. अब हम उस मिड वैल्यू से आइटम को कंपेयर करते हैं. तो हम अगर हमारा आइटम मिड वैल्यू से बड़ा है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं लेफ्ट साइड को, क्योंकि सारी बड़ी वैल्यू तो यहाँ पे ही होंगी मिड से बड़ी. तो इसलिए उस केस में हम लेफ्ट वाले को इग्नोर कर देते हैं, मिड के बाद वाले को ही लेते हैं. सिमिलरली अगर हमारा आइटम मिड से छोटा है तब हम राइट साइड को इग्नोर कर देते हैं एंड हम सिर्फ लेफ्ट साइड में ही देखते हैं. तो ये वो कैसे होता है, हम जो सा है यहाँ पे बिगनिंग को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे और इस केस में हम एंडिंग को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. मतलब कि ये पूरे को इग्नोर करने के लिए हमने एंडिंग यहाँ तक रख दिया और इस पूरे को इग्नोर करने के लिए हमने स्टार्टिंग ही यहाँ से किया. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमने एग्जांपल लिया कि ये हमारे पास आइटम है 16. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी है. सो मिड वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे हमारे पास इसमें फ्लोर फंक्शन लगता है. तो हमारे पास बिगनिंग क्या है, बिगनिंग का इंडेक्स है 0. हमारे पास एंड का इंडेक्स क्या है 7 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हमारे पास क्या आ गया 3.5. अब इसकी हमने फ्लोर वैल्यू लेनी है. फ्लोर वैल्यू मतलब राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू. मतलब कि इस केस में हमारे पास 3.5 है तो इसका हमारे पास 3 आंसर आएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 3 हो गई. अगर वैसे हम देखें तो हमारे पास 4 भी आ सकता है, वो सीलिंग के केस में होता है. बट हमने यहाँ पे सीलिंग नहीं लेनी, हमने यहाँ पे फ्लोर लेना है. फ्लोर का मतलब होता है कि उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है पास वाली. जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. सपोज हमारे पास है 4.6. अब इसका हमने फ्लोर लेना है, इसका फ्लोर भी हमारे पास 4 ही होगा, क्योंकि हमने नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है. तो अगर 4.7 है तब भी 4 ही होगा. मतलब यहाँ पे अगर 8 है तो भी 4 ही होगा, हमने नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है. तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 3.5 की फ्लोर वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है. तो हमारे पास मिड की क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई. तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, मिड आ गया 3 और हमारा बिगनिंग क्या था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये हमारा बिगनिंग था एंड हमारा एंड क्या है, यहाँ पे एंड हो रहा है तो ये हमारा एंड था एंड इसकी मिड ये वैल्यू ये आ गई हमारे पास. तो हमारे पास बेस्ट केस में क्या होता है, बेस्ट केस में हमें पता है कि जब हमें पहली बारी में ही हमारा एलिमेंट मिल जाए. ये हमने लीनियर सर्च में भी देखा था, जब हमें फर्स्ट पोजीशन में ही पहली बारी सर्च करके ही एलिमेंट मिल जाता है उसको बेस्ट बोलते हैं. वही बेस्ट होगा ना जब पहली बारी में ही मिल जाए. तो यहाँ पे हमारे पास पहली बारी का क्या मतलब है, पहली बारी ही मिडल में मिल जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट ही मिडल से करना है. अगर हम स्टार्ट ही मिडल से कर रहे हैं तो अगर हमें पहली बार ही मिडल में मिल जाएगी वैल्यू तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये हमारा बेस्ट केस है. तो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट केस क्या हो गया, बिग O ऑफ 1, क्योंकि पहली बार ही मिडल में मिल गया इसलिए यहाँ पे 1 आएगा. तो हमारे पास ये बेस्ट केस का ही एग्जांपल है. हमारी यहाँ पे मिड वैल्यू भी 16 आई है और आइटम भी 16 है और वो पहली बारी में ही हमारा सेम है. तो पहली बारी में सेम हो गया तो हमारा बेस्ट केस बिग O ऑफ 1 हो गया. अब हम देखते हैं हमें यहाँ पे वर्स्ट केस कैसे निकालना है. तो वर्स्ट केस हमारा कब होता है, जब हमें लास्ट बारी में मिले एलिमेंट, वो होता है ना हमारे पास वर्स्ट केस.
तो यहाँ पे हमारे पास दो जगह पे वर्स्ट केस हो सकता है। यहाँ तो हमारा आइटम अगर हम 4 है वो वर्स्ट केस होगा, या फिर 118 है वो भी वर्स्ट केस होगा। मतलब यहाँ तो हमारा आइटम बिगनिंग में है वो भी वर्स्ट केस होगा, यहाँ तो हमारा आइटम एंड में है वो भी वर्स्ट केस होगा। तो हम देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगी। तो सपोज करो कि हमें यहाँ पे 4 एलिमेंट को सर्च करना है, मतलब हमारा आइटम क्या हो गया 4 हो गया, हमें 4 को सर्च करना है। तो हमारे पास क्या होगा, हम दोबारा से मिड काउंट करेंगे। तो मिड हमारा क्या होता है, अभी आपको बताया, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास बिगिनिंग एंड एंड क्या है, अभी भी सेम ही है, 0 + 7 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा क्या आ गया 3.5। तो हमें यहाँ पे 3.5 की फ्लोर वैल्यू लेनी है। तो हमारे पास क्या आ गया, मिड अभी भी हमारा 3 ही है, तो मिड तो यही है हमारा। तो हमारे पास देखो कि क्या हमारा जो आइटम है जो हम सर्च कर रहे हैं वो हमारा मिड वैल्यू से बड़ा है या छोटा है। हमें यहाँ पे हमेशा आइटम को मिड वैल्यू से कंपेयर करना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमें यहाँ पे आइटम को हमेशा मिड वैल्यू से कंपेयर करना है। हमारा आइटम क्या है 4 जिसको हम सर्च कर रहे हैं, हमारी मिड वैल्यू क्या है 16। तो क्या ये हमारा उससे बड़ा है या छोटा है, छोटा है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपने एंड को मिड -1 पे ले आएंगे। हम ये पूरा राइट साइड को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें पता है हमारा आइटम छोटा है, मतलब इस साइड पे ही है। मिड से छोटा हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, इस साइड पे ही है। तो हमने इस पूरे को इग्नोर कर दिया और हमने एंड को यहाँ पे एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दिया मिड के। तो अब ये पूरा हम इग्नोर करेंगे, हमारा एंड आ गया यहाँ पे 2 इंडेक्स में। तो अब हमारे पास नई बिगनिंग और एंड की वैल्यू आई है। तो अब हम दोबारा से अपना मिड वैल्यू चेक करेंगे। तो अब हमारे पास नया मिड क्या आया, 0 + 2। 0 हमारी बिगनिंग है, 2 अब हमारा एंड है, तो डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ गया आंसर, 1 आ गया हमारा। तो हमारे पास मिड वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो हमारे पास मिड वैल्यू चेंज हो गई। अब हम दोबारा चेक करेंगे, अब हमारा मिड क्या हो गया, मिड के अंदर की वैल्यू 8 आ गई ना। अब दोबारा चेक करेंगे क्या हमारा आइटम जो है वो मिड के इक्वल है, नहीं वो अभी तो इक्वल नहीं है। तो क्या हमारा आइटम मिड से बड़ा है, नहीं वो तो बड़ा भी नहीं है। क्या हमारा आइटम मिड से छोटा है, हाँ जी आइटम मिड से छोटा है। तो अब क्या करेंगे हम, हमें अब दोबारा उसके आगे शिफ्ट हो जाना है, मिड के आगे शिफ्ट हो जाना है क्योंकि छोटा है ना, तो इसलिए हम बड़े वालों को इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास मिड वैल्यू क्या थी, यहाँ पे है। अब मिड से एक स्टेप आगे क्या हो गया, यहीं पे ही हो गया, मतलब हमारा बिगनिंग और एंड दोनों सेम जगह पे आ गया क्योंकि हमने मिड से एक स्टेप आगे शिफ्ट किया। तो अब हमारे पास दोबारा से हम मिड वैल्यू काउंट करेंगे क्योंकि हमारे पास न्यू बिगनिंग और एंड की वैल्यू आई है। अब दोनों हमारे पास क्या है, 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 0 ही आ गया। अब हमारे पास मिड वैल्यू भी यहीं पे ही आ गई। इसका मतलब है हमारे तीनों एक ही जगह पे हो गए, मिड वैल्यू भी वहीं पे ही है, बिगनिंग एंड एंड भी वहीं पे ही है। अब मिड में हमारे पास क्या वैल्यू है, 4 है। तो क्या अब हमारा आइटम जो है वो मिड वैल्यू के इक्वल है, हाँ जी इस केस में तो हमारा आइटम मिड के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास आंसर आ गया कि हमारा आइटम जो है मिड के इक्वल है। अब हम मिड वैल्यू के इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। इंडेक्स क्या है 0, तो इसको हम रिटर्न कर देंगे लोकेशन में। तो इसका मतलब होगा हमें पता चल जाएगा कि हमारे 0 इंडेक्स पे हमारे पास आइटम पड़ा है जिसको हम सर्च कर रहे थे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो कितनी आइट्रेशंस हुई, मतलब कितनी बारी हमने मिड वैल्यू निकाली, कितनी बारी हमने बिगनिंग और एंड को चेंज किया। एक टाइम पे एक ही शिफ्ट होगा, या तो बिगनिंग शिफ्ट होगी या फिर एंड शिफ्ट होगा, बट हमें काउंट करना है कि कितनी बारी किया। यहाँ पे देखो हमने मिड वैल्यू कितनी बार निकाली, ये हमने 1 बारी निकाली, ये 2 बारी निकाली, 3 बारी निकाली। सो हमने यहाँ पे मिड वैल्यू 3 बारी निकाली है। तो यहाँ पे हमारे पास आइट्रेशंस कितनी होगी, 3 होगी ना, क्योंकि 3 बारी निकाली है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या करना है। सो जब हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन हुई थी तब हमने क्या किया था, हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8 है ना। तो हमने क्या किया था, 8 की मिड वैल्यू निकाली थी, मतलब उसको 2 से डिवाइड किया था। तो हमारे पास क्या आंसर आया था, 4 आया था। ठीक है, अब जब हमने फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास 4 का दोबारा से मिड निकाला था ना हमने सेकेंड आइट्रेशन में, तो 4 से हमने उसका दोबारा मिड निकाला, मतलब दोबारा 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 2 आया। फिर हमने दोबारा से 2 को मिड वैल्यू निकाली, तो हमारे पास हमने 2 से 2 को डिवाइड किया, तो हमारे पास 1 आया। तो ऐसे हमारे पास वैल्यूज आई। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया, 2 की पावर 1, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 ही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया,
2 की पावर 2, ये भी हमारे पास क्या है 2 ही है, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाय 4 2 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 3, तो ये भी हमारे पास 1 ही हो गया, क्योंकि 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है 8 होती है। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिया, क्योंकि हमें इसके जनरलाइज फॉर्म चाहिए। तो जनरलाइज फॉर्म निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने n की वैल्यू ऊपर ले ली, मतलब सब जगह हमने n को यहाँ पे ऊपर कंसिडर किया। n हमारा 8 है ना, तो ये सारा हमारे पास 8 आ गया। अब हमने नीचे 2 की पावर से हमने इसको निकाला, मतलब अब इसकी हमारे पास जनरलाइज फॉर्म बन जाएगी ना। ये 8 क्या है हमारे पास n है, जो मैंने अभी आपको बताया। 2 की पावर में हमारे पास कुछ आ रहा है, वो हमारे पास क्या है, आइट्रेशंस आ रही है ना। जब हमारे पास पहली आइट्रेशन थी तो 1 आया, जब दूसरी आइट्रेशन थी 2 की पावर में हमारे पास 2 आया, जब हमारे पास तीसरी आइट्रेशन थी तो 2 की पावर में हमारे पास 3 आया। तो यहाँ पे k क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ आइट्रेशंस, और यू कैन से नंबर ऑफ कंपैरिजंस, कितनी बार हमने कंपेयर करके मिड की वैल्यू निकाली। अब ये तो हमारे पास जनरलाइज फॉर्म आ गई कि हमारे पास एरे का साइज आ गया 2 की पावर k, ये हमने देख लिया जहाँ पे चेंज हो रहा है। अब हमारे पास इसको हम इज इक्वल टू 1 लेंगे। हमने इसको इज इक्वल टू 1 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास ये तब तक चल रहा है ना जब तक हमारे पास सब मिडल, बिगनिंग और एंड 1 पे नहीं आ रहे, मतलब एक ही जगह पे नहीं आ रहे, तीनों हमारे पास एक ही जगह पे है ना। इसका मतलब 1 का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहे हैं, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि तीनों एक ही जगह पे आ रहे हैं। जैसे सपोज अगर हमारे पास लास्ट में भी होता तब भी तीनों हमारे पास यहाँ पे आ जाते। तो जब तक हमारे पास तीनों एक ही जगह पे नहीं आ रहे तब तक ये हमारे पास चलता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इज इक्वल टू 1 लिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 2k। अगर अब हम लॉग लगाएंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log बेस 2n इज इक्वल टू k log बेस 2। अब यहाँ पे देखो हमने log तो लगाया, हमें कैसे पता चला यहाँ पे बेस 2 आएगा। जब भी हम कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर के कोई टॉपिक में बात करते हैं तब हमें हमेशा log बेस 2 लेना होता है। जब हम मैथ्स की बात करते हैं तब हमें हमेशा log बेस 10 लेना होता है। तो हमारे पास आप इसकी ये डिफॉल्ट वैल्यू समझ लो कि कंप्यूटर साइंस में हमेशा जब हमें कुछ भी गिवन नहीं होता log के बेस में तब हमें log बेस 2 ही लेना होता है, और मैथ्स में हमें जब कुछ गिवन नहीं होता log के बेस में तब log बेस 10 लेना होता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया log बेस 2n। अब हमारे पास log बेस 2 का 2 इसकी क्या वैल्यू आई, हमारे पास 1 आ गई। हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया k इज इक्वल टू log 2n, और यू कैन से log n। हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज इक्वल टू log n। तो हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, बिग O ऑफ log n। सो ये हमारा वर्स्ट केस हो गया। सो स्टूडेंट्स जिसको ये नहीं पता कि हमारे पास log की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास बेस है उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख देना है, जो हमारे पास राइट साइड पे लिख देना है। अब हमें निकालना क्या होता है, इसकी पावर निकालनी होती है, लेफ्ट साइड वाले की पावर निकालनी होती है कि लेफ्ट साइड की कितनी पावर का आंसर राइट साइड में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 होता है ना, तो इसलिए हमारे पास log बेस 2 का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो हमें सिंपली जो बेस वाला उसको लेफ्ट में, जो हमारे पास उसके साथ लिखा हुआ उसको राइट में लिख देना है, एंड उसकी पावर निकालनी है जब भी log होता है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास अब वर्स्ट केस क्या आ गया, बिग O ऑफ log n। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एवरेज केस कब होगा, हमारा एलिमेंट कहीं पे बीच में होगा, मतलब कि ना ही वो स्टार्टिंग में मिडल में होगा और ना ही वो हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड में होगा। मतलब पहली बार में मिडल में वैल्यू नहीं मिलेगी और ना ही उसकी वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में होगी ना एंड में होगी। मतलब एवरेज केस हमारे पास वर्स्ट और बेस्ट केस के बीच में कहीं होगा। तो हम कंसिडर करते हैं हमारा जो आइटम है वो है 42 है। तो इस केस में हमारे पास अब दोबारा से आइट्रेशंस लगेंगी, तो ये वर्स्ट केस से कम आइट्रेशंस लगेंगी बट लगेंगी। तो हम सपोज कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 2 आइट्रेशंस लग रही हैं, बट फॉर्मूला तो सेम होगा ना। यहाँ पे बस हमारे पास k की वैल्यू चेंज होगी, k की वैल्यू बस चेंज हो रही है ना, बस आइट्रेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमारे पास सेम फॉर्मूला होगा और सेम ऐसे ही हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास एवरेज केस का आंसर भी O बिग ऑफ log n ही है। बस यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू चेंज हो रही है जो कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस है, जो कि हमारे पास एवरेज केस में वर्स्ट केस से कम होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वर्स्ट केस मतलब सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मतलब एवरेज केस उससे कम लगेगा, तो एवरेज केस में उससे कम आइट्रेशन होंगी। और इसका मतलब ये है कि हमें पहली बारी और लास्ट बारी के बीच में कहीं आंसर मिलेगा।
तो पहली बारी में हमें मिडल वैल्यू में मिल रहा था, स्टार्टिंग की मिडल वैल्यू में। हमारे पास वर्स्ट केस में कब मिल रहा था हमें, बिगिनिंग और एंड में। तो इसमें यहाँ पे हमें कहीं पे यहाँ पे बीच में मिलेगा, एवरेज केस में कहीं पे बीच में मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आया, हमारे पास बेस्ट केस है बिग O ऑफ 1, हमारे पास एवरेज केस है बिग O ऑफ log n, हमारे पास वर्स्ट केस पे बिग O ऑफ log n है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।